क्यों हम जन्म लेते हैं। तो ऐसी जिज्ञासा पनप जाए, ऐसी बेचैनी पैदा हो जाए, ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। तो जो हेनसांग की डायरी है ना, उसमें उन्होंने इसका वर्णन किया है कि मुस्लिम मजहब है वही है खुदा, बाकी जो है वो दूसरे है। जैसे बहुत ज्यादा तूफान आ रहा हो तो कहते हैं कि प्रकृति कष्ट में है। फिर ये जो बिहार में बोध गया उसमें जो झगड़ा हो रहा है, या तो यहाँ की वाइब्रेशन बहुत अच्छी थी। आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ, हृदय से स्वागत करती हूँ। और मैं इस समय सारनाथ में हूँ, और सारनाथ में आपको मैं ना इंटरनेशनली मतलब अलग अलग देशों के मंदिरों के दर्शन कराने जा रही हूँ। आपने सोचा भी नहीं होगा, आपने जापानी मंदिर वगैरह सोचे भी नहीं होंगे कि ये हमारे भारत में है। तो मैं जापानी मंदिर हो, तिब्बत का मंदिर हो, दलाई लामा ने जो पहला मंदिर तिब्बत का हमारे यहाँ स्थापित किया था, उसके दर्शन, बहुत सारे दर्शन होने वाले हैं इस वीडियो में। तो बुद्ध की शिक्षाएं देख लीजिए। और इस वीडियो, ये पार्ट 2 है, सारनाथ का पार्ट 1 मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी, नहीं तो इसके पहले वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने मूलगंध कुटी, बोधि वृक्ष और धमेक स्तूप के दर्शन कराए हैं, बहुत आवश्यक जानकारियां शेयर की हैं। और इसी के साथ मैं इस परिसर से बाहर निकलने लगी तो सामने ये सूर्यदेव के दर्शन हो गए। तो सूर्यदेव अस्त नहीं हो रहे हैं, ये तो यात्रा में है ना सूर्यदेव तो, लेकिन ईश्वर सत्य जगन मिथ्या कहा ही गया है। तो हमने हर चीज को ना अलग अलग दृष्टि से हम देखते हैं, जबकि सत्य वो है नहीं। जो वस्तु जैसी है वैसी हमें दिखाई नहीं देती है, उसी को मिथ्या कहते हैं। अब मिथ्या आभास होता है हमें। तो इस सत्य को की खोज में इसीलिए बुद्ध निकले ना, कि क्या है बुढ़ापा, क्या है जवानी, क्या है मृत्यु। इससे अगर यही होना है तो क्या है जीवन, क्यों हम जन्म लेते हैं। तो ऐसी जिज्ञासा पनप जाए, ऐसी बेचैनी पैदा हो जाए, ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। तो वरना तो हम लोग साधारण बस आते हैं और अपना जैसा परिवार में और आसपास देखते हैं वैसे ही कृत्य करते करते मर जाते हैं। ये देखिए, आपको जूम करके दिखा रही हूँ ना, ये बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा है, कहा जाता है भारत की 70 फुट ऊंची। मुझे तो मालूम नहीं कि 70 फुट से ऊंची दूसरी प्रतिमा है कि नहीं, आप बताइएगा। तो ये अभी नया निर्माण है, और ये जो है ना, इसके नीचे ये जो प्रतिमा अभी दिखाई थी, इसके नीचे धम्मा हॉल है। धम्म हॉल की बाहरी दीवारों पर ना अलग अलग भाषाओं में धम्म चक्र के सूत्र लिखे हैं, और बौद्ध भिक्षुओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। बंद हो गया था ना शाम की वजह से, तो मैं अंदर नहीं जा पाई, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं तो बहुत सारी जानकारियां गाइड की वजह से मुझे मिल जाती हैं। तो आप आइएगा तो समय से आइएगा, दोपहर में आइएगा, क्योंकि शाम को यहाँ सब बंद हो जाता है। तो ये देखने के बाद में मैंने अंदर से ही सर घुसा के इधर उधर से मोबाइल को जूम करके सब देख लिया था। और उसके बाद ये ना चौखंडी स्तूप आ गया है, ये देखिए, ये भी बंद हो चुका है। तो ये सारनाथ से 800 मीटर दक्षिण पश्चिम में ऊंची ईंटों से बना हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप है। जैसे धमेक देखा था ना कल के वीडियो में, वैसे ही ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये इसका चीनी यात्री जो हेनसांग की डायरी है ना, उसमें उन्होंने इसका वर्णन किया है। इसका आकार चौकोर ना कुर्सी जैसा है, और घटी हुई 3 मंजिलें ठोस ईंटों से बनाई गई है, इसलिए इसे चौखंडी स्तूप कहते हैं। इसमें माना क्या जाता है, सच तो यही है कि ये जितने भी स्तूप होते हैं, इनका पाली और संस्कृत में अर्थ होता है ढेर। इसके अंदर जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, बौद्धों से संबंधित अवशेष रखे होते हैं, इसलिए इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। ये ध्यान केंद्र होते हैं, और यहाँ पे परिक्रमा की जाती है। मतलब जो निराकार रूप है ईश्वर का, उससे जुड़ने का प्रयास किया जाता है। लेकिन बुद्ध ने निराकार से जोड़ा, फिर लोगों ने बुद्ध को ही बना लिया भगवान। तो बस बात वही है कि उसको पाने के लिए आकार चाहिए। मनुष्य का मस्तिष्क आकार मांगता है। वो आकाश का कोई आकार नहीं है, लेकिन वो आकाश का भी आकार उसने बना लिया है ना। खुदा का कोई आकार नहीं है, ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, लेकिन वो उसका भी आकार बना लेता है। खुदा को भी सीमित कर दिया है कि मुस्लिम मजहब है वही है खुदा, बाकी जो है वो दूसरे है, वो भगवान है। भाई वही तो बात है कि आंतरिक यात्रा होनी चाहिए मंदिरों के माध्यम से, मस्जिदों के माध्यम से, मठों के माध्यम से, लेकिन आंतरिक यात्रा होती नहीं है। मुझे तो लगता है ना, सच बताऊं कि मुझे तो लगता है जमीन एक्वायर करने की काम होने लगते हैं कि किसके पास कितनी जमीन है, किस संस्था के पास, तो उसी की राजनीति में फंस जाते हैं। अभी मैं वो भी देख रही थी ना, बोध गया का मसला, जो राजनीति चल रही है। बहरहाल ये देखिए, कंबोडियन मोनेस्ट्री है, बहुत शांति थी यहाँ पे।
मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो अब यहाँ पे कंबोडिया के लोग रहते हैं और कोई हलचल ज़्यादा नहीं थी और ये मंदिर खुला था। और मैं जब गई ना तो ऐसे बिल्कुल ना अंधेरा था, लेकिन जब मैं गई तो मेरे जाते ही प्रकाश हो गया, लाइटें जल गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फिर दोबारा दर्शन के लिए गई। मतलब प्रकाश का होना एक तरह का संकेत कि हाँ, ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। प्रकृति साथ में, प्रकृति संकेतों की भाषा में बात करती है ना। जैसे बहुत ज्यादा तूफान आ रहा हो तो कहते हैं कि प्रकृति कष्ट में है, बारिश हो रही हो सुंदर तो प्रकृति आनंद में है, सुंदर हवा चल रही है तो प्रकृति नृत्य कर रही है। तो ऐसे प्रकृति के स्वभाव को समझा जाता है। तो यहाँ से ना कंबोडियन मोनेस्ट्री के दर्शन करके ना फिर मैं आगे ना तिब्बती बौद्ध विहार की तरफ बढ़ी। जो ये जो इसके बाद आएगा तिब्बती बौद्ध विहार, तो उसके बारे में ना आपको मैं बता देती हूँ कि तिब्बती मठ जो है ना समस्त भारत में पहला मठ है अभी जहाँ हम जाने वाले हैं। ये तो अभी यहाँ से निकलेंगे ना, आप कंबोडिया से बाहर निकल के तिब्बती बौद्ध विहार की तरफ। इसकी जो स्थापना है ना वैन दुष्टेन जुंगनी द्वारा, ये लिखा हुआ है लाल रंग पे, पूरा बोर्ड लगा है ना, उसी को पढ़ के बता रही हूँ। 1955 में की गई थी। वेन शुएंग जुंगनी गोसे लामा स्थानीय भारतीयों के लिए के नाम से लोकप्रिय है। वो पूर्वी तिब्बत से थे और निर्वासित तिब्बती समुदाय में अपने समय के सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में से एक थे। 11 जनवरी 2013 को परम पूज्य 24वें दलाई लामा ने इस मठ की दिव्य यात्रा की और औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया और लगान छोत्रुल मोन लामा चेनमो ट्रस्ट, जो वर्तमान में इसे संचालित करता है, को अपना आशीर्वाद दिया। अभी पारंपरिक तिब्बती वास्तुकला डिजाइन में निर्मित मंदिर में बाहरी भाग पर चमकीले रंग के विवरण, मंदिर के अंदर के दीवार पर चित्रित भित्ति चित्र और पारंपरिक पैटर्न में लकड़ी के बड़े दरवाजे हैं। मतलब अभी तक वो लाल वाला बोर्ड ही पढ़ रही हूँ, अलग से पढ़ के सुना रही हूँ आप लोगों को, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ, अभी एक और ये आया, इसको भी मैं यहाँ पे स्लो करके दिखाऊंगी ना, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा पॉज वॉज करके। तो कुल मिला के हम बौद्ध जो लामा थे उनको ना हमारे यहाँ पे उनको स्थान, मतलब दलाई लामा को शरण दी थी भारत में। तो सीधी सी बात, इस पर उन्होंने अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उपहार स्वरूप इसकी स्थापना की थी यहाँ पे, या जो भी आप पढ़ लीजिएगा पूरा, है ना। अधूरा ज्ञान अति दुखदाई। ऐसा नहीं है कि सारी जानकारियां कोई एक व्यक्ति प्रोवाइड करा पाए, क्योंकि छोटे वीडियो में संभव नहीं होता है। स्वयं भी जिज्ञासु होना चाहिए, और स्वयं जब तक व्यक्ति जिज्ञासु नहीं है ना, कितनी भी अच्छी बात बोली जाए, कितनी भी जरूरी बात बोली जाए, उसके कान उसे पूरा सुन ही नहीं पाएंगे। तो इसके बाद ना मैं जापानी मंदिर की तरफ गई, और वो जापानी मंदिर अभी आगे आएगा, वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत शांति थी। तो ये सारे अभी आएगा, मैं दिखाती हूँ। लेकिन इस बीच में सोचने लगी कि भाई संत तो कभी गलत नहीं होता, बुद्ध ने भी अच्छी शिक्षा दी और मुस्लिम मजहब भी अच्छी शिक्षा देता है, हिंदू धर्म में जितने समुदाय हैं अलग अलग, वो सब भी अच्छी शिक्षाएं देते हैं, सब प्रेम सौहार्द से रहना सिखाते हैं। फिर दिक्कत क्या हो जाती है, फिर ये जो बिहार में बौद्ध गया उसमें जो झगड़ा हो रहा है, या मंदिर मस्जिदों के झगड़े हो रहे हैं, ये सब क्यों होते हैं? तो समझ में आता है भैया ये जमीनों का झगड़ा है। ये जो है ना, संत गलत नहीं होता, पंथ गलत होता है। संत का जैसे होता है ना, माँ बाप का नाम खराब कर दे संतान, वैसे ही संतों के जो फॉलोअर होते हैं ना, सो कॉल्ड, वो ही उनका नाम खराब कर देते हैं इस तरह के झगड़ों में पड़ के। तो प्रेम में तो ये होना चाहिए ना कि भाई तुम ले जाओ, ये तो नश्वर है, ये तो जमीन और ये सब नश्वर है, ईश्वर तो दिल में है ना, हृदय में, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करो। ये देखिए आ गया जापानी मंदिर। ऐसा लगा इतना शांत वातावरण, इतनी शांति में जापान में ही आ गई। ऑब्वियसली हर स्थान की, हर जगह की अपनी वाइब्रेशन तो होती ही है। तो यहाँ की वाइब्रेशन बहुत अच्छी थी। और भारत में इतनी जनसंख्या है कि आदमी अभी दाल रोटी से ही जूझ रहा है ना, गरीबी से, तो वहां पे भगवान के पास वही मांगते हैं पहले तो ना, क्योंकि भूखे भजन ना होई गोपाला। लेकिन यहाँ सौहार्द बहुत है। एक चीज है कि जितना सौहार्द भारत में है व्याप्त मनुष्य के हृदय में, उतना मैंने कहीं अभी तक नहीं देखा। तो अपनी तारीफ जरूर करनी चाहिए। अगर हम अपना सम्मान नहीं कर सकते तो हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते। हाँ, ये अलग बात है कि दूसरों की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। तो मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा।
बस ये है कि मंदिर मस्जिद और इन सब के नाम पर जमीनों के झगड़े मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन ठीक है, जो आपको अच्छा नहीं लगता जरूरी थोड़े ना है कि औरों को भी वही अच्छा लगे या अच्छा ना लगे। तो बहुत बातें हो गई, अब आप लोगों से आज्ञा लेने का समय आ गया है। इसके बाद में कहाँ जा रही हूँ वो तो आपको अगले वीडियो में ही बताऊंगी, लेकिन मैं बहुत दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र की तरफ जा रही हूँ अगले वीडियो में। ऐसा उनका दावा है कि दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। तो अगला वीडियो भी जरूर देखिएगा और कैसा लगता है आपको ये सब जरूर बताइएगा। नहीं भी बताएंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो आनंद ले ही रही हूँ। धन्यवाद।